गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज विद्युत धारा के अंदर जो हम देख रहे थे, जो चैप्टर है अपना विद्युत धारा है, लेकिन जो टॉपिक अपने चल रहा था वो किसका चल रहा था? विद्युत शक्ति का। ठीक है ना, विद्युत शक्ति का अपने टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने बोला था P बराबर W/T। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि विद्युत शक्ति क्या थी। इसके लिए मैंने आपको 3 को बताए थे, E, W, T। ठीक है, यहाँ E एनर्जी, ठीक है, W है वर्क और P बराबर क्या है? शक्ति, यानी कि पावर। एनर्जी, किसी भी एनर्जी जो है वो हमें बैलेंस डाइट के कारण मिलती है, संतुलित भोजन की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हम कोई भी कार्य करने में समर्थ हो पाते हैं। ठीक है, और कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो आप लिखें शक्ति वो पावर है किसी कार्य को करने की दर, करने की दर शक्ति कहलाती है। कहलाती है। इसे P से इंगित करते हैं। इसे किससे इंगित करते हैं? P से इंगित करते हैं। ठीक है, कार्य को करने की दर शक्ति कहलाती है, इसे P से इंगित करते हैं। सूत्र जो है वो डाल लीजिए, P बराबर W/T। साथ के साथ ही नोट डाउन करें। यहाँ ये ऊपर का थोड़ा सा मैं टांग देती हूँ। यहाँ P बराबर शक्ति, इसे उतार लिया होगा। W बराबर कार्य, उतारिए, उतार लिया होगा। आप क्या करेंगे? पहले डेफिनेशन उतारेंगे, फिर सूत्र लिखेंगे, उसके बाद ये लाइन लगाएंगे, है ना। P बराबर सम, मात्रक दे दें। शक्ति का मात्रक है वाट। ठीक है, जिसे W से इंगित करते हैं, W/AT लिखते हैं, वाट। ठीक है, कार्य का मात्रक है जूल, समय का मात्रक है सेकंड।
बताती थी जो ऐसा यूनिट है, ठीक है, ऐसा यूनिट के अंदर मात्रक क्या है वाट, लेकिन इसका बड़ा मात्रक जो है वो है किलोवाट। शक्ति का जो बड़ा मात्रक है क्या कहलाता है किलोवाट, जिसे केडब्ल्यू के नाम से भी बोलते हैं। जैसे एक होता है, यहाँ लिखती हूँ किलोग्राम। किलोग्राम आपको पता है ठोस का जो बड़ा मात्रक है, ठोस वस्तुएं जिसे मापी जाती हैं उसका जो बड़ा मात्रक है वो क्या है किलोग्राम। अब बात आती है जो इम्पोर्टेंट चीज अपने निकल कर आ रही है शक्ति। तो देखिए शक्ति होती है कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाई शक्ति। सूत्र भी देख लिया आपने और मात्रक भी देख लिए, सिंबल भी। अब जो अपने बात आ रही है वो बात आ रही है कि जो ये कार्य करने की दर है भाई वो अपनी विद्युत शक्ति से किस प्रकार प्रभावित है, या इन दोनों के बीच में आपस में क्या कोरिलेशन है। वो चीज जो है वो विद्युत शक्ति क्या होगी कि आपने एक चीज देखी कि विद्युत शक्ति किसी विद्युत शक्ति में मतलब परिपथ में काम कैसे होता है। कोई भी एक सर्किट है, ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी यदि एक सर्किट है और उसमें धारा यदि लगातार बह रही है, करंट का जो फ्लो है कंटिन्यूटी के अंदर है, तो इसका मतलब क्या है कि उस परिपथ में लगातार कार्य हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्या है क्या खर्च हो रही है विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा। भाई करंट क्या है, धारा क्या है, विद्युत ऊर्जा ही तो थी। यदि आप अपनी फ्लैशबैक में जाएं, जितने लेक्चर्स अब तक लिए हैं उन लेक्चर्स में प्रथम लेक्चर को यदि आप ध्यान देंगे तो उस फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्या है। विद्युत है एक प्रकार की ऊर्जा, एक प्रकार की एनर्जी, ठीक है। तो विद्युत ऊर्जा का कार्य करने के कारण लगातार खर्च होना या विद्युत ऊर्जा के खर्च की दर ही क्या कहलाएगी विद्युत शक्ति। अब आप बोलेंगे मैडम कि विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हैं, शब्दों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उतार लिया होगा, ठीक है। विद्युत में लिखती विद्युत ऊर्जा के खर्च होने की दर क्या कहलाएगी विद्युत शक्ति का। अब बात करेंगे कि अपन इससे समझे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैंने सब कुछ कह दिया और सामने वाले को यदि समझ में नहीं है तो कहना क्या हो गया बेटा व्यर्थ हो, ठीक है। तो हमें यानी कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। विद्युत ऊर्जा कहने का मतलब क्या है कि विद्युत क्या है एक प्रकार की ऊर्जा, ठीक है। जैसे रासायनिक ऊर्जा की, प्रकाश ऊर्जा की, उसी प्रकार से विद्युत भी क्या है एक प्रकार की ऊर्जा है। और जब ये ऊर्जा धारा के रूप में लगातार परिपथ में, ठीक है, फ्लो होती रहेगी, ठीक है, इसका जो प्रवाह है, इस करंट का जो फ्लो है लगातार परिपथ में होता चला जाएगा, तो इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है, लगातार कार्य हो रहा है, ठीक है। करंट का बहना, लगातार किसी सर्किट के अंदर बहते रहना, किसी उपकरण में लगातार बहते रहना,
तो कार्य ही क्या है, करंट लगातार काम कर रही है, ठीक है। तो जो कार्य है उसके होने की जो दर है, ठीक है, वो क्या कहलाएगी, विद्युत शक्ति कहलाएगी। अब एक चीज देखो कि मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर रही हूँ, खर्च। जाहिर सी बात है, ऊर्जा है, इसका मतलब है कार्य करने की क्षमता, वही तो ऊर्जा होती है, और उसके कारण क्या है, कार्य होगा। तो जब हम कार्य करेंगे तो इस ऊर्जा यानी कि इस विद्युत का, इस धारा का कुछ भाग जो है वो खर्च होता है। कार्य तो होता ही है, लेकिन कुछ भाग क्या है वो खर्च भी होता है। उसी के कारण की वजह से क्या होता है, ऊष्मा के रूप में कोई भी उपकरण वो गर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस चीज को इस तरीके से देखिए कि एक ट्यूब लाइट है, ठीक है, लगातार जल रही है। इसका मतलब क्या है, जो विद्युत ऊर्जा है किसमें बदल रही है, ट्यूबलाइट का क्या काम होता है, प्रकाश देने का ही तो काम होता है, ठीक है। अब वो क्या प्रकाश आएगा, अब आप जब उसको स्विच को बंद कर दीजिए एक बार, अब उस ट्यूबलाइट में थोड़ा सा हल्का सा हाथ लगा के देखिए, आप अनुभव करेंगे कि ट्यूबलाइट बहुत ज्यादा गर्म है। ट्यूबलाइट गर्म क्यों है वो भी हम पढ़ेंगे, विद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव जब हम पढ़ेंगे, उसमें प्रभाव पढ़ेंगे, तब हम उसमें चर्चा करेंगे उसकी कि क्यों करना है। क्यों, क्योंकि जो धारा है वो लगातार उपकरण के अंदर क्या हो रही है, बह रही है, लगातार कार्य हो रहा है, जिसके कारण कुछ मात्रा क्या है, खर्च भी हो रही है। तो उसके जो कार्य करने की दर है वो क्या कहलाई है, विद्युत शक्ति कहलाई है। अब ये चीज को विद्युत शक्ति की परिभाषा आप समझ गए, विद्युत शक्ति का मात्रक आप समझ गए, विद्युत शक्ति का सूत्र आप समझ गए। अब कुछ जो सूत्र हैं वो विभवांतर के संबंधों पर, प्रतिरोध के संबंध पर और धारा के संबंध पर, क्योंकि परिपथ के अंदर धारा भी वही थी, प्रतिरोध भी हमने लगाए थे, ठीक है, और विभवांतर भी था। तो उन संबंधों के आधार पर विद्युत शक्ति के कितने सूत्र बनते हैं वो हम देखेंगे। उन सूत्रों का जो प्रयोग है बेटा वो कुछ नहीं है, वो जो सूत्र है वो केवल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आउट करने के लिए हम करते हैं। एक सूत्र पता हो जाएगा तो दूसरे तीसरे सूत्र हम इजीली निकाल पाएंगे। एक चीज ध्यान रखो, मैं बार बार आपको हर लेक्चर में ये चीज बोलती हूँ, रटने का प्रयास न करें, समझने की कोशिश करें चीजों को, अपने अंदर वो गहराई, वो विवेक जगाएं, जिसकी वजह से आप थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीजों को, थोड़ी जटिल चीजों को समझ पाए। रटने की कोशिश न करें, रटेंगे भूल जाएंगे, सूत्र दिमाग से स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए रटिए मत, थोड़ा सा संबंध निकालने की कोशिश कीजिए कि क्या इनमें आपस में संबंध हो सकता है और फिर क्या फॉर्मूला बन सकता है। दो तीन बार चीजें गलत होंगी, बाद में सही हो जाएंगी, ठीक है। हम थोड़ी बार गलती ना करेंगे, गलतियों से आपने अपना सीखता रहता है, ठीक है, तो वो गलतियां करते हैं, गलतियों से डरेंगे। अब देखते हैं सब, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, जो कोरिलेट होते हैं एक दूसरे से, लिंक्ड होते हैं, वो टॉपिक बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। देखो ये टॉपिक इतना मस्त है, P बराबर W/T मेरा मेन फॉर्मूला है, हमेशा मेन सूत्र जो अपने माता पिता ने उनको हमेशा याद रखना चाहिए। तो ये जो सूत्र है, यदि मैं कह दूं ये भी अपने माता है और ये भी अपने पिता है, तो कोई गलती नहीं होगी। अब इसमें आप एक चीज देख रहे हैं कि P तो हो गया अपने पावर, ठीक है, W क्या है, अपने बल। अब एक चीज देखो, ये जो W है ये क्या हमने नहीं पढ़ा था, परिपथ के अंदर कहीं पढ़ा था? आपको याद आ रहा है कि अपने परिपथ में कुछ पढ़ा था ऐसी चीज जहां इस W का जिक्र है, देखो याद आ गया होगा। मैं आपसे एक्सपेक्टेशन करती हूँ कि
कि आपको याद आ गया होगा। यदि अपन कम्युनिकेट कर पाते अभी तो आप बिल्कुल बोल देते कि मैडम विभवांतर वाले सूत्र में हमने ये देखा है। V बराबर क्या था बेटा? W अपॉन Q। ठीक है, हम इस W से अभ्यस्त उस विभवांतर के सूत्र में ही बोलते हैं कि आवेश का एकांक धन आवेश का एक बिंदु से, किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में जो कार्य किया जा रहा है वो ही क्या था? विभवांतर था। ठीक है, किसी एकांक धन आवेश का परिपथ में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यही था विभवांतर। बिल्कुल, तो अपन ने विभवांतर के सूत्र में क्या पढ़ा था? V बराबर W अपॉन Q। अब देखो इस सूत्र को यदि नजर में रखें और अपन अपने दिमाग में रखें विभवांतर के सूत्र में, देखो मैंने पूरी डेफिनेशन तक तुमको रिकॉल करवा दी। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। V बराबर क्या था? W अपॉन Q। ठीक है, अब एक चीज देखो, ठीक है, शांत, बिल्कुल काम, शांत। मैं निकालना चाहती हूँ W, क्योंकि मेरे सूत्र में W। ठीक है, तो अब मेरे को W की वैल्यू निकालनी है। तो W जो वो यदि मैं निकालूं तो W बराबर क्या हो गया? V इंटू Q। यही हुआ। W बराबर क्या हो गया? V इंटू Q। यही हुआ। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये जो Q था, ठीक है, ये हमें Q मतलब आपको पता है आवेश, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण इसका प्रभाव होता है। ये Q कौन से फॉर्मूले में आया था? कौन से में आया? बिल्कुल सही है। यदि ध्यान आ गया हो, जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट डे से क्लास ली है और बहुत एक्टिवली ली है, एकाग्रता के साथ ली है, तो उनके बिल्कुल अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ये लेक्चर आप देख रहे होंगे, तो बिल्कुल उनके दिमाग में आ रहा होगा। ना किताब की जरूरत होगी, ना अपने नोटबुक की जरूरत होगी, उनके दिमाग में ये चीजें रिकॉल हो रही होगी कि क्यों हमने कहाँ देखा था। क्यों हमने देखा था? आई बराबर क्या था? Q अपॉन T। आई क्या है? धारा। ठीक है, आवेश, किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह की जो दर है वो क्या कहलाई थी? धारा। तो I बराबर क्या था? Q अपॉन T। अब यदि मैं Q की वैल्यू निकालूं तो Q की वैल्यू में आई वो क्या आ गई? I T। यही है, Q की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? Q बराबर क्या आ गई? I T। तो यदि मैं W में लिख दूं, W में V इंटू Q की वैल्यू यदि मैं लिख दूं I T, तो क्या गलत होगा? नहीं होगा। W की वैल्यू यही है मेरे पास। अब आप बोलेंगे कि मैडम ये I T कहां से आया? I T जो है बेटा अपने पास जो आवेश है उसकी वैल्यू आई अपने पास I T। तो अपन ने जो W का जो सूत्र है उसमें किसकी वैल्यू लिख दी? I T की वैल्यू लिख दी, यानी कि जो आवेश की वैल्यू है वो अपन ने यहाँ रख दी और कुछ भी नहीं दिया। B क्या था? रिकॉल करें, B क्या था? विभवांतर था। W की वैल्यू मैं कहाँ से लेकर आई? भाई कोई ऐसा सोर्स तो होगा ना जहां से मैंने W की वैल्यू उठाई है। ठीक है, तो वो सोर्स क्या है? विभवांतर का सूत्र। तो V बराबर क्या था? W अपॉन Q। अब W की यदि मैं वैल्यू निकालना चाहूँ किसके सूत्र से? विभवांतर के सूत्र से। तो W बराबर क्या हो गया? V इंटू Q। अब बात आती है Q कहाँ से आया या Q की वैल्यू क्या होगी? तो Q की वैल्यू देखिए I के सूत्र से मैंने निकाली है कि I बराबर क्या है? Q अपॉन T। यानी कि धारा का जो सूत्र है वो क्या है? Q अपॉन T।
अब यदि यहाँ से मैं क्यू उठाऊं, आवेश की यदि वैल्यू निकालना चाहूँ मैं कि आवेश का सूत्र क्या आएगा, आवेश का सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर आई टी। क्लियर? तो जो W आया मेरे पास, मैंने कुछ नहीं किया, V की वैल्यू उतारी जस्ट, ठीक है, और V की वैल्यू उतारने के बाद में आई टी की वैल्यू निकाली। अब आपको समझ में आ गया होगा आई टी क्या है, कुछ नहीं है, आवेश का जो सूत्र है वो आई टी है। और ये सूत्र कहां से आया, धारा के सूत्र से। कहने का क्या मतलब हुआ कि हमने एक लिंक से दूसरा लिंक, दूसरे लिंक से तीसरा लिंक जोड़ दिया, तभी तो परिपथ पूरा हुआ था अपना। हमने परिपथ के लिए क्या बोला था, हमने परिपथ के लिए यही तो बोला था कि ये कैसी व्यवस्था है जिसमें जितने जुड़ रहे हैं उपकरण, वो समस्त उपकरण विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। तो वही लिंक्स जो हैं वो क्या हो रहे हैं, जुड़ते चले जा रहे हैं, और कुछ अलग नहीं, विभवांतर जुड़ गया, धारा जुड़ गई, धारा से आवेश जुड़ा हुआ है, कार्य से विभवांतर जुड़ा हुआ है, विभवांतर से कार्य जुड़ा हुआ है। अब मैं क्या करूं कि अब मैं ये जो W की वैल्यू है इस सूत्र में डालूं, ठीक। ये है मेरे पास शक्ति का पहला समीकरण। दूसरा करिए, ठीक है, तीसरा है ये है चौथा, और ये है पांचवा, ठीक है। तो मैं यहां ये लिखूं इस समीकरण एक में, या समीकरण नहीं है कि आप सूत्र भी लिख सकते हो, सूत्र एक में 5 का मान W, अब ये जो समीकरण 5 है वो मुझे किसका मान दिखा रहा है, W। तो W की जगह रखूंगी मैं यहाँ, T बराबर क्या हो गया, W की जगह वैल्यू को काटो, V इंटू आई टी, बट्टे की जगह बट्टा आ गया और T की जगह क्या आ गया, T, ठीक है। आप जानते हैं कि जब दो राशियां हैं और उन दोनों राशियों के बीच में मैंने कोई साइन नहीं लगा रखा, इसका मतलब क्या है, दोनों राशियां एक दूसरे से क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, गुणा में है। तो T से T कैंसिल, तो T बराबर क्या हो गया, V इंटू आई। ठीक है, V इंटू आई। तो जो विद्युत शक्ति है उसका पहला जो मेन सूत्र था वो था P बराबर W/T। न्यूमेरिकल्स करने के लिए जो दूसरा समीकरण हम देखेंगे वो क्या आया, P बराबर V इंटू आई, ठीक है। आप इसे लिखिए, ये ऊपर वाला तो आपने मिटा ही रखा हुआ है, पूरा एक डेरिवेटिव फॉर्म है, आप नोट डाउन करें, बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से पढ़ लिया होगा। एक तो साथ के साथ जब मैं लिखती चली जाती हूँ तो आप साथ के साथ लिख लें, ताकि उससे ये होगा कि हमारा जो समय है वो बचेगा, उसमें हम और ज्यादा कुछ सीख पाएंगे। नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखें, बाकी के जो सूत्र हैं उनकी भी गणना करेंगे। दो सूत्र हम देख चुके, एक हो गया जो मेन सूत्र है जो अपना माता पिता है विद्युत शक्ति का, P बराबर W/T, और एक जो दूसरा सूत्र निकल कर आया वो निकल कर आया P बराबर V इंटू आई। यानी कि जो विद्युत शक्ति है, ठीक है, वो किसका गुणा है,
विभवांतर और धारा का जो गुणनफल है वही क्या है, विद्युत शक्ति है। यहाँ लिख लीजिए, यहाँ P बराबर, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जब भी कोई सूत्र अपन डालेंगे वैल्यू जरूर डालिए, ठीक है। क्या उनकी राशि को क्या कहते हैं तो जरूर डालिए, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। विद्युत शक्ति V बराबर विभवांतर, I बराबर विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत शक्ति की एक डेफिनेशन क्या बन गई, विभवांतर और धारा का गुणनफल क्या कहलाता है, विद्युत शक्ति। लिख लीजिए, विद्युत शक्ति बराबर सूत्र से विभवांतर V तथा धारा I का गुणनफल विद्युत शक्ति क्या कहलाता है। विद्युत शक्ति कहलाता है। अब हम नेक्स्ट जो आंगिक प्रश्न करने के लिए यानी कि न्यूमेरिकल करने के लिए जरूरी है सूत्र वो देखेंगे। मेरे हिसाब से लिख लिया होगा आपने। अब एक चीज देखो कि विभवांतर का प्रयोग हमने कर लिया, धारा का प्रयोग कर लिया, एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई, यदि हम उसका यूज भी कर लें अपने इन सूत्रों में, ठीक है, तो शायद विद्युत शक्ति पूरी हो जाएगी। वो इंपॉर्टेंट चीज है प्रतिरोध। ठीक है, Q पढ़ा, I पढ़ा, V पढ़ा, P पढ़ा, W पढ़ा, तो भाई इस R को कुछ छोड़ दें। ठीक है, इस R को भी ले लेते हैं। अब उसके लिए हम ये देखेंगे V और I से इस R का क्या संबंध है। R आपको पता है कि R अपने क्या है, प्रतिरोध है। ठीक है, तो V और I का प्रतिरोध से जो संबंध है उसके आधार पर अब सूत्र निकालें। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। यदि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन आपके हो जाए तो थोड़ा सा लिंक्स जोड़ने की कोशिश कीजिए। माइंड को बिल्कुल एक्टिव रखिए, जो न्यूरॉन्स हैं माइंड के उनको एक्टिव रखिए। बहुत बढ़िया की गई है, इंटरेस्टिंग वाली। मैं बार बार कहती हूँ ये फिजिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक। P बराबर V इंटू सॉरी। अब देखिए, अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, V विभवांतर जो है V और I के मध्य एक संबंध था, R बराबर V अपॉन I, और जो विभवांतर और धारा के बीच में संबंध था तो ये था V बराबर I R, ओम के नियम से। यही था, क्लियर। R बराबर क्या हो गया था, V अपॉन I, तो V बराबर क्या हो जाएगा, I R। यही होगा, V बराबर I R। मेरे हिसाब से इतनी चीज आपके क्लियर हो गई होगी। दूसरा है I बराबर क्या होगा,
आई होगा V अपॉन, ये रेशोज अपन को पता है। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से इस सूत्र में एक बार V की वैल्यू डालेंगे, ठीक है, फिर सूत्र निकालेंगे और उसके बाद में D की वैल्यू निकालेंगे और फिर सूत्र निकालेंगे। ये चीज ध्यान रखिए। तो अब पहले सूत्र एक, ये मान लो जैसे अपने पास सूत्र एक है, ठीक है, या समीकरण एक लिख दो, सूत्र एक लिख दो, कोई गलत नहीं है। समीकरण एक में V का मान ओम के नियम से ओम के नियम से रखने पर V का मान, V का मान क्या है, V बराबर I R, रख लो। V बराबर क्या हो गया, देखो I R into I, यही हो। P बराबर क्या है, I R किसकी वैल्यू है, V की वैल्यू। मैंने आपको अभी क्या बोला कि पहले V की वैल्यू रखेंगे फिर सूत्र निकालेंगे, फिर नेक्स्ट सूत्र में हम क्या रखेंगे, I की वैल्यू रख देंगे और फिर सूत्र निकाल देंगे। कुछ नहीं करना, बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल शांत दिमाग के साथ, फोकस के साथ, कॉन्सेंट्रेट होके लिंक्स जोड़ने की कोशिश करो और कुछ नहीं है, शानदार ढूंढे। अब P बराबर क्या हो गया, I कितनी बार है, 2 बार है, तो I स्क्वायर R, क्लियर। तो P बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर R। एक सूत्र अपने क्या हो गया, I स्क्वायर R, क्लियर। यहाँ आप लिख दो दूसरा, ये अपने दूसरा। तो अब तक जो अपन सूत्र देख चुके हैं वो 3 सूत्र देख चुके हैं शक्ति के, जो न्यूमेरिकल्स पढ़ने में अभी हमारे को क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। पहला सूत्र देखा, P बराबर W अपॉन T। सेकेंड इज P बराबर V इंटू R। थर्ड इज P बराबर I स्क्वायर, ठीक है, ये था तीसरा सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं अपन, मेरे हिसाब से नोट डाउन आपने पढ़ लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला अपन देखेंगे और फिर एक डॉट की डेफिनेशन अपन देखेंगे। अब ये इतना नहीं जान रही हूं मैं, या पूरा ना मिटान कर, ये नीचे का आपने नोट डाउन पढ़ लिया होगा कॉपी में। अब देखो जो सूत्र था, ठीक है, जो सूत्र आया उसके अंदर पहले वाले में हमने V की वैल्यू रखी थी। अब हम क्या करेंगे, I का मान रखेंगे, कुछ नहीं है। समीकरण 1 में I का मान ओम के नियम से रखने पर। और ये जितने फॉर्मूले हमें मिल रहे हैं, ये जो 3 फॉर्मूले हमें मिल रहे हैं, ये ओम के नियम से ही तो मिल रहे हैं हमको, ठीक है, और किसी से थोड़ा मिल रहे हैं, ओम के नियम से ही मिल रहे हैं। I का मान क्या है, V अपॉन R। बिल्कुल हम लिख देते हैं P बराबर क्या हो गया, V को छेड़ा ही किया हमने, ठीक है, क्योंकि पहले वाले जो सूत्र निकाला था उसमें हमने V की वैल्यू रखी थी। अब इस V को नहीं छेड़ के अपन डायरेक्ट वैल्यू निकालेंगे। I का मान रख रहे हैं, I का मान क्या है, V अपॉन R। तो V अपॉन R कर दिया, ठीक है। तो P बराबर क्या हो गया, हमने V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है, ये हो गया, ये आपने आ गया ये सेकंड फॉर्मूला,
समझ गए हम? इंटेलिजेंट के स्टूडेंट्स हैं आप मेरे, सभी इंटेलिजेंट थे। P में क्या किया मैंने, B इंटू आई, ठीक है। अब B में पहले वाले फॉर्मूले में B की वैल्यू लिख दी, वही ओम्स लॉ से, ओके मींस, ठीक है। फिर दूसरे वाले के अंदर B को एज इट इज रखा, वैल्यू किसकी चेंज की मैंने, आई की, ठीक है। आई की वैल्यू यदि मैंने चेंज की तो मेरे पास जो संबंध निकल कर आया वो P बराबर क्या हो गया, B स्क्वायर अपॉन R। तो एक तरीके से शक्ति के मेरे पास कितने फॉर्मूले निकल कर आए, शक्ति के मेरे पास 4 फॉर्मूले निकल कर आए। पहला फॉर्मूला क्या था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहला फॉर्मूला जो था वो P बराबर क्या था, W अपॉन T, यही मेन था। सेकंड क्या था, P बराबर क्या हो जाएगा, B इंटू आई, ठीक है। थर्ड क्या था, P बराबर आई स्क्वायर R, और फोर्थ क्या है, P बराबर B स्क्वायर अपॉन R। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, एक बात अलग से मैं लिखवा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। नोट डाउन कर लिया, न्यूमेरिकल्स करने के लिए निकाले हैं बेटा, करने के जो सूत्र हैं, ये संबंध स्थापित किए हैं, ये केवल विद्युत धारा के जो न्यूमेरिकल्स हैं, विद्युत शक्ति से रिलेटेड है, उनको निकालने के लिए करनी है सब, तो आप ये संबंध। अब आप हेडिंग डाल दो, आंकिक वही न्यूमेरिकल्स, आंकिक प्रश्न विद्युत शक्ति से संबंधित। आंकिक प्रश्न करने के लिए शक्ति, मैं शॉर्टेज लूं, आप चाहे पूरा लिखिए, विद्युत शक्ति के सूत्र। 4 सूत्र हैं। पहला P बराबर W अपॉन T, दूसरा P बराबर B इंटू आई, अब इसके जस्ट नीचे भी तीसरा लिखिएगा, एक बार चलेगा मैं, इसलिए मैं तीसरा यहाँ लिख रही हूँ। तीसरा है P बराबर आई स्क्वायर R, और चौथा है P बराबर B स्क्वायर अपॉन R। ये चारों आपके सूत्र हैं, नोट डाउन करें। अब विद्युत शक्ति अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था बेटा, वो अपने क्लियर हो चुका है। अब अपन करेंगे एक वर्ड की डेफिनेशन, लेकिन मुझे आप पता है कि आज जो आपने कोरिलेशंस पढ़े हैं उसके कारण हो सकता है माइंड के अंदर काफ़ी सारी वाइब्रेशंस हम लग गई होंगी, तो आज जो है इसे मैं भी यहीं पे स्टॉप करूँगी अपना लेक्चर। आप आराम से शांति के साथ इस पूरे लेक्चर को सुनिएगा, देखिएगा, अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कीजिएगा और लिंक्स को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत आसान है, बहुत सरल है, नामुमकिन कुछ भी नहीं।
आपको आसानी से समझ में आएगा। फिर भी कोई क्वेरी होती है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ऑलवेज हमेशा की तरह पूछ सकते हैं, पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।